हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स को दशहरा की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से कम जैसे आप कल का फेस्टिवल वगैरह मना ले रहे हैं, उसके बाद से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब जो आपका पेपर बनेगा वो थोड़ा सा हार्ड टाइप का बनेगा। और आपकी कॉपी अब ये नहीं कि पहले जैसे चेक हो जाती थी ऐसे चेक हो जाएगी। अब टीचर आपकी कॉपी को पढ़ पढ़ के आराम से चेक करेगा और आगे से आप ये नहीं कर पाएंगे कि हाँ हम फेल हो गए, हम धरना देंगे। आगे से तो ये स्थिति बनने वाली नहीं है, तो ये सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। इस वीडियो में हम बात करेंगे B2P के रीचेक के रिजल्ट के बारे में। बहुत सारे बच्चे लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे हैं, सर रीचेक का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस डेटा को हम देखेंगे कि पिछला सेमेस्टर में आपका कब तक रीचेक का फॉर्म फिलअप हुआ था, कब आपका रिजल्ट आया था, और उसी से थोड़ा बहुत अंदाजा आपको मिल जाएगा। हालांकि एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता कि हाँ इसी डेट में आएगा। अभी तो आपको मालूम है कि अभी आपका 22 तक तो ये काम ही चलने वाला है। जो आपका रीचेक का फॉर्म फिलअप हो रहा है 20 तारीख तक तो रजिस्ट्रेशन की डेट है, 22 तारीख तक फाइनल प्रिंट करेंगे और लगभग 25 से जाकर के आपकी कॉपी जांच होना स्टार्ट होगी। तो स्थिति क्या रहने वाली है, कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये देखिए पिछला आपका है और सेमेस्टर का। तो इसमें जो आपका फॉर्म फिलअप हुआ था रीचेक का, वो कब से कब तक फिलअप हुआ था, 28/3/2024 से लेकर के 2/4/2024 तक। उसके बाद से रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका रिजल्ट की नोटिस है। तो रिजल्ट आपका 7/5/2024 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा समझिएगा, ये आपके स्क्रूटनी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। स्क्रूटनी का अलग हुआ था, रिवोल्यूशन का रिजल्ट डिक्लेयर अलग हुआ था। तो ये आपके स्क्रूटनी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। और आपको मालूम है कि इस बार आपको स्क्रूटनी का ऑप्शन दिया नहीं गया है, क्योंकि स्क्रूटनी में कुछ होता नहीं था, बस नॉर्मली आपके ऊपर के मार्क्स कैसे सही से ऐड हुए हैं या फिर नहीं वही देख लिया जाता था। और मैंने भी कहा था कि बोर्ड को ये ऑप्शन खत्म कर देना चाहिए, और देखिए बोर्ड ने ये खत्म भी कर दिया है। अब बारी आती है, चलिए इस बार तो स्क्रूटनी का ऑप्शन है नहीं, तो रिवोल्यूशन का रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिवोल्यूशन का रिजल्ट आपका आया था, पिछली बार की बात करें, यानी कि ये जो आपका, तो चलिए 7 मई को आ गया था स्क्रूटनी का। रिवोल्यूशन का आपका 17 मई को आया था। ठीक है, 17 मई को भी आया था, तो उसमें भी आधे बच्चों का ही आया था और फिर आधे बच्चों का जाकर के 10 दिन बाद आया था। तो इस तरीके से कह सकते हैं मोटा मोटी पिछली बार लगभग 1.5 महीने का समय लगा था आपके रिवोल्यूशन के रिजल्ट को आने में, लगभग। ठीक है, तो इस बार भी स्थिति यही रहेगी, लेकिन इस बार थोड़ा सा पहले जारी हो सकता है। क्यों थोड़ा सा पहले जारी हो सकता है, ये समझ लीजिए। अब पिछली बार तो लगभग 1.5 महीने लग गए थे। इस बार ये होगा कि आपका सारा काम, जैसे मान लीजिए कि कॉपी भेजना, निकालना, मंगाना, ये काम तो नहीं करना है। पूरा आपके कॉपी का पीडीएफ वगैरह बना हुआ है। जैसे अभी टीचर ने चेक किया डिजिटली तरीके से, आपका पीडीएफ बना हुआ है आपकी कॉपी का। वो क्या किया जाएगा, फिर से जिन जिन बच्चों ने रीचेक कराया है, वो कहिए कि जो आपका बोर्ड है, बोर्ड से कहिए कि कॉपी जहां जहां पे चेक होना है वहां पे ऑनलाइन तरीके से, डिजिटल तरीके से भेज दिया जाएगा। फिर से डिजिटल तरीके से कॉपी जांच होगी। तो अगर बोर्ड चाहे तो वो 20 दिन में, 25 दिन में और 1 महीने के अंदर ही, 1 महीने के आसपास में ही आपको अपना रिजल्ट, मतलब रीचेक का रिजल्ट वो दे सकता है। ठीक है, अगर चाहे तो। अगर ऐसे नॉर्मली आराम से काम करेगा तो जाहिर सी बात है 2 महीने भी लग सकते। तो इस बार मोटा मोटी बात करें, वही आपका लगभग मान लीजिए कि अभी तो अक्टूबर, 22 अक्टूबर तक तो ये काम ही चलेंगे पूरे। ठीक है, तो अगर 1 महीना भी ले तो 22 अक्टूबर के बाद से 22 नवंबर आपका आ जाएगा। अब मान लीजिएगा अगर 22 नवंबर अर्थात 20 नवंबर तक भी वो नहीं जारी करते हैं, 1 महीने में अगर नहीं जारी करते हैं, अगर डेट मान लीजिए कि 1.5 महीने 2 महीने जाती है, तो दिसंबर में चली जाएगी। अब जब 1.5 महीने 2 महीने डेट जाएगी तो दिसंबर में जाएगी, तो दिसंबर के लास्ट में तो आपका एग्जाम ही है। हालांकि एग्जाम जो है आपका दिसंबर के एकदम लास्ट या फिर जनवरी के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में जाकर के शुरू होगा। लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिसंबर ही हम मान करके चलेंगे। तो उस बीच जारी होगा, तो काफी बच्चों को कह लीजिए कि परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कि हम पढ़ें या फिर ना पढ़ें। जिनकी ईयर बैक है वो सोचेंगे कि पता नहीं मेरा क्लियर है, कि हम कैसे पढ़ें, आगे का पढ़ें या फिर ना पढ़ें। तो आगे के आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, पिछला तो आपने चलिए थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो अगर आपका कह लीजिए कि अगर नहीं क्लियर हुआ तो उसी में पढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत रिवीजन करना है। लेकिन अगला आप नहीं पढ़ेंगे और मान लीजिए कि आपका क्लियर हो गया, तो फिर इस केस में तो आप फंस जाएंगे, फिर उसमें भी जाकर के आपके बैक लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी से आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। अभी तो फिलहाल देखिए, अभी तो 22 तक तो अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लगभग 25 से जाकर के आपकी कॉपी जांच वगैरह होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी तो आपको कॉपी देखने का मौका मिल रहा है। 22 तारीख तक के लिए फी पेमेंट करने की, रसीद डाउनलोड करने की लास्ट डेट है। उसके बाद से ही आपका रीचेक का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको मालूम है यहाँ से आपको B2P से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।